वर्ण पढ़ा रहे थे ना। देखो वर्ण के तीन भेद, वर्ण के तीन भेद। पहला स्वर वर्ण, ठीक है। दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। चलो तीसरा क्या था? अयोगवा, ठीक है। देखो वर्ण के तीन भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। तो इसमें स्वर वर्ण पढ़ लिए हैं, व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिए हैं, और बच गया है क्या? अयोगवा। तो आज के क्लास में क्या करेंगे? अयोगवा को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अयोगवा क्या होता है? इधर चलो आप अयोगवा को समझो। अयोगवा, ठीक है। देखो अयोगवा वैसे व्यंजन है जिनको ना तो स्वर माना गया और ना ही व्यंजन माना गया। ऐसा वर्ण है जिसको ना तो स्वर माना गया और ना ही व्यंजन माना गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ण अयोगवा, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर के अंतर्गत, देखो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर के अंतर्गत और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ना ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ अयोगवा क्या है? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी वह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उसको क्या कहते हैं? अयोगवा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसे अयोगवा कहते हैं, ठीक है। अयोगवा कहते हैं, ठीक है। तो अयोगवा क्या होता है? जो ना तो स्वर के अंतर्गत आएगा और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आएगा, उनको अयोगवा कहते हैं। देखो अयोगवा को 4 भागों में बांटा गया है, समझ गया? अयोगवा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अनुस्वार ऐसे होता है, ठीक है। अनुस्वार। दूसरा देखो, दूसरा होता है विसर्ग, ठीक है। विसर्ग होता है, समझ गया? उसके बाद देखो तीसरा होता है जिह्वा मूल्य, समझ गया? जीवा मूल्य होता है, ठीक है। देखो जीवा मूल्य में क्या आएगा? ऐसे चिन्ह आएगा, ठीक है। और इस चिन्ह के बाद क्या आएगा? क या ख, यानी क और ख के बाद यदि ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह क्या आएगा? जिह्वा मूल्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और चौथा होता है उपधमानीय, ठीक है। उपधमानीय, ठीक है। रुक जाओ, चलो प और फ। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अनुस्वार और विसर्ग को तो हम पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है। पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों हमारे सामने क्या है? बिल्कुल नया है। लगभग माने तो पहली बार तुम लोग देख रहा होगा, पहली बार देख रहा है ना। तो संस्कृत में ये भी होता है जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। देखो जिह्वा मूल्य क्या होता है? जब ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह क और ख के आगे लगा दिया जाता है तब वह जिह्वा मूल्य कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो क लिखेंगे और इसके आगे क्या करेंगे? ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा जिह्वा मूल्य, ठीक है। ख लिखेंगे, इसके आगे क्या करेंगे? ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा जिह्वा मूल्य। उसी प्रकार उपधमानीय क्या होगा?
यदि प के बाद क्या करेंगे, ऐसा चिन्ह लगा देंगे, उपधमानिया होगा, और फ के बाद भी ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उपधमानिया हो जाएगा। तो जीवा मूल में क्या होगा, ये चिन्ह लगेगा, क और ख के बाद, दो ही अक्षर के बाद केवल क और ख के आगे क्या करेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे तो वह क्या होगा, जीवामूल होगा। प और फ के सामने ये चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीवामूल हो जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग जो संस्कृत पढ़ने वाले हम लोग आधुनिक संस्कृत पढ़ते हैं, आधुनिक संस्कृत में इसका कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये दोनों वर्ण का प्रयोग कहीं नहीं मिलता, ठीक है। इनका प्रयोग जो है वेदों में मिलता है। कहाँ मिलता है, वेद में मिलता है, वेद में। इन दोनों का प्रयोग वेदों में किया जाता है, समझ गया। इसका प्रयोग आधुनिक संस्कृत में नहीं किया जाता, ठीक है। आधुनिक संस्कृत में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। और आधुनिक में नहीं किया जाता है, तब प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, वेदों में किया जाता है, समझ गया। इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है, वेदों में किया जाता है, समझ गया। इसका प्रयोग कहाँ मिलता है, वेदों में मिलता है। इसीलिए जो भी संस्कृत आधुनिक संस्कृत पढ़ रहे हैं उसमें ये चिन्ह कहीं नहीं मिलेगा, समझ गया। ये दोनों वर्ण जीवामूल और उपधमानीय कहीं नहीं मिलेगा, समझ गया। जीवामूल और उपधमानीय कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को एक बात और ध्यान दो, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवामूल और उपधमानीय को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। जीवामूल्य और उपधमानीय को अर्ध स्वर भी कहते हैं, 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 ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो समझ गया। इसका प्रयोग आधुनिक संस्कृत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब वेद या शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा, समझ गया। इसीलिए इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में तो पहले ही जानते हैं। उच्चारण के बाद क्या होता है, इसका विसर्ग का ह में उच्चारण होता है, समझ गया। ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण क्या होता है, उच्चारण के बाद इसका ह के रूप में उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर देखो विसर्ग है ना, ये विसर्ग है, इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। जैसे यहाँ देखो लिखते हैं राम, विसर्ग लगा देते हैं तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, राम। क्या पढ़ते हैं, राम, राम पढ़ते हैं, रामा पढ़ते हैं। यानी विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, ह के समान होता है। इसका उच्चारण नासिका से होता है, समझ गया। इसका प्रयोग कहे तो ह के समान होता है, समझ गया। हाँ, विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का उच्चारण, प्रयोग विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ह के समान होता है, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, ह के समान होता है, समझ गया ना। ह के समान कैसे होता है, ह के समान कैसे होता है, यहाँ मंगरू के पास समझो। जैसे रामा लिखे, मंगरू उच्चारण करेगा, मंगरू कहेगा रामा, क्या कहेगा मंगरू, मंगरू कहेगा राम, ऐसे राम, यानी ह के समान उच्चारण होता है, ठीक है। मंगरू, मंगरू हो जाएगा, मंगरू, मंगरू में विसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगरू हो जाएगा। यही मंगरू है, समझ गया। चलो अब मंगरू को छोड़ दो, अब तुम लोग लिखो।
इसको नोट करो तो मंगरू को छोड़ दो। तब तक कि मंगरू को यहाँ पर जो है आराम से रेस्ट करने दो, ठीक है। तुम लोग भी मंगरू बनाएगा? हाँ बना ले बना मंगरू बनाएगा तुम। अब यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त जब मिला हुआ रहता है, जब दो मिल के बनता है उसी को संयुक्त। संयुक्त का क्या होता है? जब मिल जाता है उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त। तो संयुक्त व्यंजन क्या होगा? दो व्यंजनों के मिलने से, दो व्यंजनों के मिलने से, दो व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण को क्या कहते हैं? दो व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलो यहाँ समझो, संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो व्यंजन के मिलने से क्या बनता है? एक वर्ण बनता है, उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। इसकी संख्या की बात करें तो कुल कितना है? संख्या कुल 4 है। समझ गया? संख्या कुल कितना है? 4 है। देखो 4 कौन कौन सा है? पहला देखो, अक्षा है, त्रा है, या है और सरा है। क्या है? सरा है। ये जो चारों वर्ण है, यह दो वर्णों के या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बना है। समझ गया? यहाँ देखो, तब लिखना पहले समझो। अक्षा कैसे बना है? अक्षा क प्लस स प्लस अ के मिलने से बना है। समझ गया? अक्षा कैसे बना है? क प्लस स प्लस अ के मिलने से बना है। और साइलेंट रहता, लास्ट में और आता ही है। तो क प्लस स प्लस अ मिलने से अक्षा बना है। त्रा कैसे बना है? त प्लस र प्लस अ मिलने से क्या बनेगा? तर। तर पढ़ते हैं तो क्या आता है? उच्चारण करते हैं तो क्या आता है? अक्ष। तरा। तो और र प्लस अ मिलने से बना है तरा। ज्ञा। ज्ञा बना है ज प्लस या के मिलने से। ज प्लस या प्लस अ के मिलने से क्या बना है? ज्ञा बना है। सर। सरा बना है स्व प्लस र प्लस अ। स्व प्लस र प्लस अ के मिलने से क्या बना है? सरा बना है। समझ गया? स्व प्लस र प्लस अ के मिलने से। समझ गया? स प्लस र प्लस अ के मिलने से क्या बना है? सरा बना है। समझ गया? इसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। 4। अक्षा, त्रा, ज्ञा और सरा। अक्षा कैसे बना है? क प्लस स प्लस अ से मिलके बना है अक्षा। तरा कैसे बना है? क प्लस र प्लस अ के मिलने से तरा बना है। ज्ञा कैसे बना है? ज प्लस या प्लस अ के मिलने से बना है। उसके बाद सरा कैसे बना है? स प्लस र प्लस अ के मिलने से क्या बना है? सरा बना है। चलो तो अब इनको क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है? इनको नोट कर लो यहाँ तक।